पर एक माहौल बन गया है और ये माहौल है मेले में गैर हिंदुओं के विरोध का, उनकी एंट्री का। जहां सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध लगाने की मांग की है, तो मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने शाकंभरी मेला क्षेत्र में पहचान अभियान चलाने की घोषणा कर डाली, जिसमें वो दुकानदारों के आधार कार्ड चेक करेंगे। तो उधर कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में हिंदुओं का विरोध सामने आया, जहां दुकानों को हटाने का मामला सामने आया है। मेले में दुकान परेशान भाईजान, गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर संग्राम। दुर्गा मेले में भाईजान क्या है का, आस्था का सवाल दुकान पर बवाल। चैत्र नवरात्र के मौके पर प्रदेश में एक अजीब सा माहौल बन गया है। ये माहौल है हिंदुओं की आस्था में घुसपैठियों की एंट्री का। ये माहौल है हिंदू मेलों में गैर हिंदुओं के विरोध का, उनकी दुकानों का। ये कहना चाहूँगा कि हिंदू समाज जो अपने परिवार में, अपने घरों में लड़कियां पैदा कर रहा है, वो हिंदू लड़कों के लिए पैदा कर रहा है। देहाती मुस्लिमों के लिए हिंदू समाज लड़की पैदा नहीं कर रहा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इन मुस्लिम देहाती से कि अपने मजहब की लड़कियों को क्यों नहीं भगा रहे। ये केवल इनका टारगेट है हिंदू समाज की लड़कियों को बताना, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ऐसा न हो कि फिर इनको भुगतना। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने शाकंभरी मेला क्षेत्र में पहचान अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसमें वो दुकानदारों के आधार कार्ड चेक करेंगे। उधर कानपुर में तपेश्वरी मंदिर में हिंदुओं का विरोध सामने आया, जहां दुकानों को हटाने का मामला भी सामने आया। जनपद सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर पर 15 दिन तक नवरात्रि के समय मेला चलेगा और मेरा जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, उन सब से कहना है कि मेले में कोई भी अपनी दुकान न लगाए, न वहां घूमने के लिए जाए, क्योंकि ये मेला हिंदुओं का है। और जो थूक मूत्र जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन में, प्रसाद में थूक मूत्र आदि करके अशुद्ध करते हैं, उनको मेले में जाने का कोई अधिकार नहीं है। आज शाकंभरी क्षेत्र के अंदर अभी सबको ध्यान है कि नवरात्र का पवित्र जो पर्व है वो आ रहा है और शाकंभरी संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतया वर्जित हो, इसके लिए पूरी जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। और हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू धार्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं उन पर जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूर्णतया बंद हो। और यहाँ पर भी अभी हम देखते हैं कि एक सप्ताह पहले भी जिहादियों के द्वारा इस प्रकार की घटना यहाँ पर हिंदू समाज को आघात पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किया गया था। तो इसलिए नवरात्रि के पूरे मेले के दौरान जितना भी यहाँ पर व्यापार होगा उसका भी आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं हिंदू समाज को मिले। यहाँ से आज से 5 दिन पूर्व हम लोगों ने महोदय कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था हमारे प्रांतीय लोगों की तरफ से कि यहाँ पे जो धार्मिक मेला हमारे तपेश्वरी माता मंदिर, बारा देवी मंदिर, आशा देवी मंदिर, जंगली देवा मंदिर में यहाँ पे विशेष समुदाय लोग षड्यंत्र और योजना के तहत अपनी दुकानें लगाते हैं और महिलाओं से बदतमीजी भी करते हैं। थकान होने के बाद रात में ये मदिरा पान का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, हड्डियाँ फेंक जाते हैं। कई कर्मचारियों से यहाँ पे उनसे अवशेष भी मिले हैं जो खा करके हड्डियाँ फेंक देते हैं, जूठन खाते हैं, उसी महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, नंबर लेकर के लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग, जब इनकी कोई आस्था हमारे धर्म को, हमारी माँ को लेकर नहीं है, हमारी माँ को माँ नहीं मानते हैं, हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, इनकी हमारे धर्म को लेकर के इनकी कोई आस्था नहीं है, तो यहाँ पे ये दुकान लगाने का काम क्यों कर रहे हैं। उधर हिंदुओं के पर्व पर लगने वाले मेलों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां हिंदू पक्ष बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं को समर्थन देते हुए नजर आए हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कानपुर में जिस प्रकार से मंदिरों के आसपास दूसरे धर्म के लोगों की दुकान मना करने की, लगाने की जो मना की गई है, वो बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हमारे पवित्र देवी देवताओं के मंदिरों पर दुकान लगाते हैं, वहाँ पर प्रसाद में थूक देते हैं, मालाओं में थूक देते हैं, फूलों पर अशुद्धता करते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं
और जो हमारी बहन बेटियां आती हैं उनके नंबर ले लेते हैं और उनसे लव जिहाद की घटना करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से यदि बचना है तो हमारे मंदिरों से इन मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर रहना पड़ेगा। देखिए, मुसलमान किसी के मंदिर में जाता ही नहीं, किसी के मंदिर में नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो एक अल्लाह को मानता है, दूसरे किसी देवी देवता को मुसलमान मानता ही नहीं, तो क्यों जाएगा मंदिर में। ये तो हिंदू ही करते हैं कि अपने देवी देवता इनको कम पड़ जाते हैं तो हमारे मज़ारों पे आते हैं। मज़ारों पे जहाँ जाके देखो 80% हिंदू होते हैं, 20% मुसलमान होते हैं मत्था टेकते हुए। तो ये कोई कहता है 33,000 हैं, कोई कहता है 3,000 देवी देवता हैं, फिर भी कम पड़ जाते हैं तो ये हमारे पास आते हैं और हमारे वालों से इनको फ़ायदा भी होता है। हमें शौक़ नहीं है जाने का, लेकिन एक बड़ी दुखद बात यह है कि जो बेचारे रोज़ाना की रोज़ी रोटी करते हैं अपने मेले ठेलों में सामान लगाकर, उनके ऊपर ये प्रहार है, गरीब मुसलमानों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर। सरकार को चाहिए, शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाए। अगर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए देश में कि हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से सामान नहीं खरीदेगा तो देश में तो तराही तराही हो जाएगी, देश में जीना मुश्किल हो जाएगा, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। ये कहीं ना कहीं गरेयू शुरू करना चाहते हैं देश में, ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि आपस में हाथापाई हो। तो शासन प्रशासन को इसका नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालना चाहिए। 2-4 पे कार्रवाई होगी, सब ठीक हो जाएगा। जाहिर है सनातन संस्कृति में घुसपैठ किसे बर्दाश्त होगी। धर्म की आड़ में लव जिहाद और थूक जिहाद कौन सहलेगा भला। तभी तो सनातन की पुकार है, गैर हिंदुओं पर ललकार है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिल्म धुरंधर 2 में माफिया आती